हेलो एवरीवन, मैं अनिल पांडे डॉक्टर एसके सिंह एकेडमी में आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2। अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को थेल्स थ्योरम और उसका विलोम बताया था और 6.1 में फिलअप्स है, ये आप लोग अपने से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को 6.2 पढ़ाएंगे। तो 6.2 पढ़ने के पहले यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि राइट कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, त्रिभुज की समरूपता की शर्तें लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है राइट कंडीशन ऑफ कांग्रुएंसी, त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें लिखिए। समरूप की ये सिंबल होती है, ये समरूप की सिंबल है, सिमिलर। और समरूप के साथ साथ अगर यहाँ इक्वल की सिंबल लगी हो, ये समरूप के साथ साथ इक्वल की सिंबल हो तो उसको कांग्रुएंस बोलते हैं। कांग्रुएंस, सर्वांग सम। सर्वांग सम। तो यहाँ हम सरल भाषा में समझा रहे हैं कि सिमिलर क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। सिमिलर का मीन्स होता है कि एक जैसे आकृति दिखे, जैसे एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सा सर्कल है तो उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। राइट ट्रायंगल एक छोटा सा है, स्मॉल है, एक राइट ट्रायंगल छोटा सा है और एक बड़ा सा है तो उसको भी हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। ये छोटा स्मॉल है और ये लार्जर है तो सिमिलर है। और कांग्रुएंस में क्या होता है कि कांग्रुएंस में सिमिलर तो रहे ही, उनकी आकृति बिल्कुल सेम साइज की रहे। जैसे कि अगर ये सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की भी रेडियस 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। सिमिलर के साथ साथ उनकी साइज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे 1 रुपए के कॉइन्स का में दूसरे रुपए का कॉइन्स रखिए तो बिल्कुल फिट हो जाए उसमें, वो थोड़ा सा भी कम ज्यादा ना रहे। तो कांग्रुएंस का मीन्स होता है सिमिलर के साथ साथ इक्वल भी रहे, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी रहे इक्वल भी रहे। और सिमिलर का मीन्स कि उनकी आकृति एक जैसे दिखना चाहिए। नॉन सिमिलर के क्या एग्जाम्पल होंगे, एक सर्कल ले लीजिए, एक ट्रायंगल अलग तरीके से दिख रहा और सर्कल अलग तरीके से, तो ये सिमिलर नहीं है। एक छोटा सा ट्रायंगल दूसरे बड़े, छोटा सा सर्कल दूसरे बड़े से सर्कल के सिमिलर कहा जा सकता है, या छोटा सा स्क्वायर बड़े से स्क्वायर के सिमिलर है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल राइट ट्रायंगल जितने भी बनते हैं सब सिमिलर होते हैं। और कांग्रुएंस कौन होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल सर्कल कांग्रुएंस होते हैं, क्योंकि सर्कल तो कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े भी, तो वो सभी आकृतियां कांग्रुएंस होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। जैसे दो हम यहाँ एग्जाम्पल में दे रहे हैं सर्कल, तो दोनों की जो रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, समान है, तब उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। आप 2 सर्कल ले लीजिए लेकिन दोनों की रेडियस समान रखिए, वो सर्वांगसम के एग्जाम्पल हो गया। 2 आप स्क्वायर ले लीजिए लेकिन अगर ये 2 2 2 2 है तो ये भी 2 2 2 2 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। 2 स्क्वायर ले लीजिए आप, तो इनको कह सकते हैं कि ये कांग्रुएंस है। तो ये बेसिक जानकारी थी सिमिलर और कांग्रुएंस की। अब हम लोग यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा कि आप 2 स्ट्रक्चर यहाँ 2 ट्रायंगल बना लीजिए, एक ABC और दूसरा PQR। ABC और PQR, इसमें 2 कंडीशन होती हैं सिमिलरिटी की, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो या प्रोपोर्शनल कहें। पहली कंडीशन इसकी होती है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी संगत कोण बराबर होते हैं।
इसकी हिंदी भी लिखे दे रहे हैं। इसका मीन्स होगा सभी संगत कोण बराबर होते हैं, सभी संगत कोण बराबर होते हैं। संगत क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां कि A की संगत P होगा, B के संगत Q होगा और C के संगत R होगा। आप लोग ऐसे भी अंदाज लगा सकते हो कि देखो ये सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर वाले के संगत ऊपर वाला माना जाएगा, बाएं वाले के बाएं वाला, दाएं वाले के दाएं वाला, तो वो संगत कहलाता है। इंग्लिश में उसको करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इसके ऑल करेस्पॉन्डिंग, ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल कहें या रेशियो, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो या प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। सभी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। रेशियो कहें या प्रोपोर्शनल भी इसको कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल तो सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती आप लोग जानते ही है, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी राइट है तो उसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये कंप्लीट हुआ। 100% बोर्ड एग्जाम में कई वर्ष 2 नंबर का ये क्वेश्चन अवश्य पूछा है। आप लोग मॉडल पेपर स्टडी करें 4-5 साल का, तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिख जाएगा कि त्रिभुज की समरूपता की शर्तें लिखिए। त्रिभुज की समरूपता की शर्तें लिखिए। इंग्लिश में लिखा रहेगा राइट कंडीशन ऑफ कांग्रुएंसी। तो 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन होती है ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये जो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं एबीसी और कौन? PQR, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस एंगल ए का करस्पॉन्डिंग P होगा, B का Q, C का R, संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो। इनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती है, मींस अपान में होती है। AB अपान BQ, BC अपान QR और AC अपान PR। तो ये त्रिभुज की समरूपता की शर्तें हो गई। और क्राइटेरिया क्या होती थी? क्राइटेरिया तो बहुत सारी होती है। क्राइटेरिया जैसे एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और RHS, एंगल एंगल एंगल, ये सब क्राइटेरिया हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव करते हैं कि सिमिलर है कि कांग्रुएंस है। और ये कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन 2 ही होती हैं। पहली कंडीशन होती है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है एग्जाम में, यहाँ भी 30 है और यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, तो ये कैसे एंगल हुए? करस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 कर दे तो वो करस्पॉन्डिंग नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा।